How many companies will start hiring once the lockdown will be over? Hello, my name is Hiten Verma and welcome to the series of Zaruri Gyan with Travel Academy. In this video, we will discuss 7th reason of rejection during an interview. So let's begin. Seventh reason of rejection during an interview is use of negative words. For example, during an interview, we use some negative words like no, I cannot do this, I don't want, I'm not comfortable. तो इस तरह के वर्ड्स जब हम एक इंटरव्यू में यूज़ करते हैं तो वो बहुत नेगेटिव साउंड करते हैं एंड इससे हमारा जो इंटरव्यू का रिजल्ट है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है एंड अब जो कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो जॉब्स को लेके ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो रही हैं। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनीज दोबारा हायरिंग शुरू नहीं करेंगी। वंस द लॉकडाउन विल बी ओवर, ऑल दोज कंपनीज विल स्टार्ट हायरिंग अगेन। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस हो सकता है, जहां पहले कंपनीज अपने यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज हायर करे थी, अब शायद वो 5 ही हायर करे। सिंपल रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले टाइम में जो इंटरव्यूज होंगे वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और भी टफ हो सकते हैं। चाहे आप क्वालिफाइड हो, चाहे आपके पास अच्छे स्किल्स हो, स्टिल आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। सो हमें आने वाले इंटरव्यूज के लिए और भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अ वेरी कॉमन रीज़न जिस वजह से हम रिजेक्ट होते हैं वो होता है एक्सेसिव यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब आई हैव डिवाइडेड दिस थिंग into two parts, situation based question and skill based question. During an interview, HR आपके सामने एक ऐसी situation create करता है जिसका आंसर बहुत सारे कैंडिडेट्स नेगेटिव में देते हैं। जैसे HR आपसे पूछता है that will you come on your week off या विल यू डू ओवर टाइम अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट है, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स या तो ब्लंटली नो बोल देते हैं, नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, या कुछ लोग अगर यस बोलते भी हैं दे टेक पॉज, लाइक 4-5 सेकंड सोचते हैं फिर यस बोलते हैं। अब ये जो 4-5 सेकंड का गैप है एक HR के समझने के लिए काफ़ी है कि इस कैंडिडेट के लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी की लिस्ट पे ये कहाँ पे है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है जहां कंपनीज 10 लोग हायर कर रही है वहां वो सिर्फ 5 हायर करे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का वर्क लोड भी बढ़ सकता है एंड कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस केस में हमें कंफर्टेबल रहना पड़ेगा अगर कंपनी हमें ओवर टाइम के लिए या स्ट्रेच करने के लिए बोलती है तो। सो माई सजेशन टू यू ऑल इज, इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे HR ये सवाल पूछता है विल यू डू ओवर टाइम और आर यू कंफर्टेबल वर्किंग ऑन योर वीक ऑफ, बी स्पॉन्टेनियस इन सेइंग यस। नाउ सेकेंड इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पे आपसे HR आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, द HR कैन आस्क यू डू यू नो द एयरपोर्ट कोड ऑफ पेरिस। अब इस केस में या तो आपको आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो या तो कैंडिडेट्स ब्लैंक हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, या फिर वो डायरेक्टली नो बोल देते हैं। अब इस केस में आई कैन सजेस्ट यू अ बेटर आंसर अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली नो या फिर ब्लैंक होना, आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं दैट आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ या आई डोंट रिमेंबर दिस राइट नाउ। इससे ये लगता है कि आपको वो आंसर शायद आता होगा बट आप अभी याद नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, मे बी नर्वसनेस या कुछ भी हो सकता है, बट आपको वो अभी याद नहीं आ रहा। एटलीस्ट ये डायरेक्टली नो बोलने से तो अच्छा ही है। एंड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हमारी कोशिश यही होती है कम से कम नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें एंड जितना हो सके उतने पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, बिकॉज इट रियली इफेक्ट्स आवर रिजल्ट। तो इसी के साथ साथ अभी जो कंपनीज में
हायरिंग है वो फ्रीज हो रखी है, द हायरिंग इज ऑन होल्ड फॉर सम टाइम, बट जैसे ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है हायरिंग को लेके वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आप अपने इंटरव्यूज के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे HR पूछ सकता है, दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया? अगर आप जॉब कर रहे थे, आपने वर्क फ्रॉम होम किया, तो आपने उसमें पर्टिकुलरली क्या काम किया, आपने अपनी कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे तो आपने अपना टाइम कैसे बिताया, आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कोई नए स्किल्स डेवलप किए। सो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास एक आंसर रेडी होना चाहिए। वी शुड हैव अ स्टोरी टू टेल द HR, हमने इस टाइम पे ये सारा कुछ किया। और इसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो सेंड अस योर अपडेटेड CV ऑन द बिलो मेंशन email ID. So thank you so much for watching. Stay at home, stay peaceful, keep learning something new all the time. I'll see you soon. Take care. Bye bye.